गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग शेयर्स में लास्ट पार्ट में जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन, उसको कंटिन्यू करेंगे। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें प्रोराटा भी है। इसमें दो शेयर होल्डर थे जिसने शेयर्स में पैसा नहीं दिया, उनके फॉरफिट भी हैं और पार्शियल री इशू भी करवाया गया है। यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन बोर्ड लेवल का कराया हुआ है। ये बोर्ड में कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, राइट। 16 से 17 एंट्रीज हो जाती हैं ऐसे क्वेश्चंस में, डिपेंडिंग अपॉन द कॉल्स, कितनी कॉल्स हैं, ठीक है ना। ओके, अब इस क्वेश्चंस को एक बार अगर आपने नहीं देखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको करने की कोशिश करें, और फिर हम लोगों के साथ आप स्क्रीन पे देखें और क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें बेटा, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आपने पिछली क्लासेस में भी चेक किया होगा। तो मैंने बोला कि इसमें 10,000 इंटू 3 एप्लीकेशन का पैसा ये रिफ़ंड हुआ है, सही बात है, ठीक है। ये 10,000 इंटू ये 5,000 इंटू 3 15,000 रुपये ये एक्स्ट्रा आए हुए हैं। और ये वाली कॉल का पैसा मैंने ओरली बोल दिया था कि आपको कहाँ पे लेके जाना है, अलॉटमेंट पे। कहाँ पे लेके जाना है, अलॉटमेंट पे। अब हमें पता लगा कि रोहित हु होल्ड शेयर डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब भैया रोहित कौन सी कैटेगरी से होगा, ए या बी? ऑब्वियसली बी से होगा, ए वालों को तो नील कर दिया था, ठीक है ना। तो हम अप्लाइड अलॉटेड करके इसके अप्लाइड निकाल देंगे। चेक करके देखते हैं हम। अप्लाइड अलॉटेड ये किस कैटेगरी से था, बी कैटेगरी से, जिसमें 20,000 वालों को 15 दिए थे, तो 20,000 15 अप्लाइड कितने हैं बेटा इसके, एक्स। अलॉटेड कितने हैं, एक्स। इसके 200 आएंगे भैया। कैसे पता, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे वाले का, श्याम हु अप्लाइड, श्याम ने अप्लाइड करे हैं। इसका 20,000 दे रखा है, 15,000 दे रखा है, इसके अप्लाइड 400 दे रखी है, तो इसके अलॉटेड 300 आएंगे। ये एक्स दे रखा था आपको, क्या दे रखा था, ये एक्स। अगर आप इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू 300 आएगी। इतना क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में और चेक करते हैं हम ऑल शेयर वर्सेस इंडिविजुअल शेयर करके। ऑल शेयर वर्सेस इंडिविजुअल शेयर। मैं आज इसी में आपको शेयर्स का नया पार्ट भी बढ़ा दूंगा, दैट इज़ कैश बुक अगर दे रखी है तो क्या होगा, ठीक है ना। कैश बुक अगर दे रखी है तो क्या होगा, ठीक है ना। शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए से मल्टीप्लाई होगा बेटा, कितने शेयर्स थे, 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3 कितना हो गया, कितने शेयर कैपिटल में जाएंगे बेटा, 15,000 इंटू 3 कितने हो गए, कितने बच्चे बेटा, 45,000। रिफंड कितना हो रहा है बेटा, रिफंड कितना हो रहा है, 30,000, और बचे कितने बेटा, 15। मतलब शेयर अलॉटमेंट में कितने जाएंगे, 15,000। ये वाली बात इतनी क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा देखते हैं, रोहित ने जो अप्लाइड करे थे वो कितने शेयर अप्लाइड करे थे बेटा, 200 इंटू 3 600 रुपये उसने दिए होंगे, ये आर है। और उसको मिले कितने, कितने हो गए उसका, तो इसके 150 रुपये क्या है, एक्सेस। क्या है ये वाला एक्सेस आप कहाँ ले जाएंगे, अलॉटमेंट पे। कहाँ ले जाएंगे, अलॉटमेंट पे। सेम वे श्याम का क्या हाल है बेटा, 400 इंटू 3 1200। भैया 400 से क्यों मल्टीप्लाई करा, शुरुआत में ये एप्लीकेशन की वर्किंग नोट बनना है, तो यहाँ पे अप्लाइड से मल्टीप्लाई होता है और कितने मिले, अलॉटेड से माइनस होता है। अप्लाइड से मल्टीप्लाई और नीचे अलॉटेड से माइनस। उसको अलॉटेड कितने हुए, इंटू 3 900 कितने हो गए, 300। ये इसके क्या है, और आपकी इधर से ही ये पहला काम खत्म हो चुका है। इतना तो आपको आ जाना चाहिए इधर, ठीक है ना। दूसरा, शेयर अलॉटमेंट पे मुझे कितना पैसा चाहिए, 15,000 इंटू 4, यानी पहले से मेरे पास ये देखो पैसा कितना है, एक्सेस है, तो ये हो गया 15,000। अब मुझे कितने रुपए चाहिए,
45,000। 45,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसको हम आगे देखते हैं। रोहित से मुझे कितना पैसा चाहिए होगा। अब रोहित हो या श्याम हो, दूसरी बार जब अलॉटमेंट की एंट्री से जब चालू करेंगे तो जितना भी पैसा आपको मल्टीप्लाई करना होगा अलॉटेड शेयर से करना होगा। किससे करना होगा? अलॉटेड शेयर। कैसे पता भैया? ये पुरानी क्लासेस में मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बस एक ही बार एप्लीकेशन अप्लाइड से होता है, बाकी बार किससे होगा? अलॉटेड। अलॉटेड कितने मिले उसको बेटा? कितने पैसे हैं? ये इसका एक्सेस है नहीं है तो माइनस एक्सेस कर दो इसका। कितने रुपए? कितने बचे? अब रोहित से पूछा क्या आप अलॉटमेंट दोगे? आपकी 600 रुपये दे, 150 रुपये पहले के निकल लेते, 450 रुपये बचे, क्या आप दोगे? तो रोहित ने साफ साफ मना कर दिया कि नो, मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरा पे श्याम की बारी आई और श्याम से पूछा कि भाई 300 इंटू 4 रुपये के हिसाब से आपके 4 रुपये के हिसाब से आपके 1200 रुपये बनते हैं। कि भैया कोई बात नहीं, बनने दो, मुझसे 1200 रुपये बन रहे हो या कुछ भी बन रहे हो। मैंने बोला एक्सेस है आपका, थोड़ा सा वो माइनस कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपसे कितने रुपये चाहिए। मैंने कहा हाँ बताओ कितने चाहिए। कि भैया 900 चाहिए। कैसे पता भैया? एक्सेस यहाँ पे ऊपर दे रखा है, एक्सेस यहाँ पे दे रखा है, 900 रुपये चाहिए थे। अब मैंने पूछा श्याम प्लीज़ आप पैसे देंगे? तो वो कहा हाँ क्यों नहीं देंगे। उसने पेड कर दिया। कैसे पता? अब स्क्रीन पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रोहित डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल और श्याम डिड नॉट पेड। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो अलॉटमेंट दे दिया और रोहित ने दोनों ही नहीं दिया। ठीक है, यानी यहाँ से हमें जो पता लगा वो ये पता लगा कि नॉट पेड वाला जो इंसान था वो केवल एक ही था, रोहित, जिसने कितने नहीं पे करे। तो NP कर दिया मैंने, नॉट पेड कितना? 450, 44650। यही आएगा आंसर। बेटा ध्यान रखिएगा जब आप शेयर फॉरफिट की एंट्री करेंगे तो ये नॉट पेड वाला अमाउंट जाएगा, कोई और सा अमाउंट डाल रहे होगे तो गलती आ रही होगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा उसको अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब आता है तीसरा और फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का। तो हमने लिखते हैं शेयर फर्स्ट कॉल 15,000 इंटू 15,000 इंटू 45,000 रुपये। कोई एक्सेस वैक्सेस नहीं है, 45 के 45 चाहिए। रोहित से मांगे मैंने 150 इंटू 3, 450 रुपये। रोहित ने क्या बोल दिया? नॉट पेड। श्याम से मांगे मैंने 300 इंटू 3। अब इस बार श्याम ने भी क्या कर दिया? दोनों ने नॉट पेड किया तो टोटल नॉट पेड कितना हुआ? माइनस नॉट पेड 1350। ठीक है, माइनस नॉट पेड 1350। 43650 इज एन आंसर। बेटा मुझे मालूम है आप लोगों को जनरल एंट्री आती है इसकी, तो बार बार जनरल एंट्री करके क्यों हम समय बर्बाद करें। आपको आती तो आप प्लीज़ उसको कर लीजिएगा ढंग से। बेसिक 6 एंट्रीज होनी है वो आप कर लेंगे। अब इस अब 6 अगर हम फाइनल कॉल तक करने के जब अब शेयर फॉरफिट करेंगे तो उसकी मुझे जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। तो स्क्रीन पे देखते हैं, पहले हम रोहित को फॉरफिट करेंगे, फिर हम किसको करेंगे? श्याम को। कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले रोहित को फिर शाम को। अब चेक करते हैं रोहित ने क्या क्या दे, वो क्या उससे कितने रुपए मांगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, उससे क्या क्या मांगा था? शेयर अलॉटमेंट उसने नहीं दी। उससे क्या क्या मांगा था? शेयर फर्स्ट कॉल उसने वो भी नहीं दी। टू शेयर फॉरफिट वो उसने मतलब वो पेमेंट दिया हुआ है। अब मैं एक और पूछ रहा हूँ सर, हमारे स्कूल में या यूट्यूब पे हमने पढ़ा था क्या कहते हैं एक शेयर फॉरफिट की एंट्री 2 जनों की, अगर 2 मत करो सिंगल कर दो, ज़्यादा बढ़िया है। कर सकते हो अगर आपको उनका मेथड अच्छा लग रहा है, बट ये वाला मेथड आपको दिक्कत नहीं देगा बाद में, क्योंकि जब इसमें मिक्सिंग हो जाएगी ना फॉरफिट की तो आपको निकालने में दिक्कत होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कितने शेयर थे रोहित के? 150 इंटू 10, तो कितने रुपये मांगे थे हमने उससे? अब यहाँ पे ये जितना शेयर फॉरफिट शेयर फर्स्ट कॉल ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये कैलकुलेट ये आपको ऊपर वर्किंग नोट में दिया जाएगा। अब अलॉटमेंट वाले क्षेत्र में गए, अलॉटमेंट में देखा कितना लिखा हुआ है, ये 450 लिख दिया। फर्स्ट कॉल वाले क्षेत्र में गए, कितना लिखा हुआ है, तो कितना बचा? इजी है ना। दूसरा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसने अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसने शेयर फॉरफिट में अमाउंट डल जाएगा। कितने होते? 300 इंटू 10, 3000। दिमाग मारना नहीं है, शेयर फर्स्ट कॉल पे चेक करो कितना है, 900। तो यहाँ पे कितना आ गया? इतना हो चुका। आगे बढ़ते हैं, कितने री इशू करे?
आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 300 शेयर वर री इशूड एट 8 रुपीज़। इसको चेक करते हैं, 300 री इशूड एट 8, चेक कर लेते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। सी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भैया आपने शेयर फॉरफिट अचानक कैसे लिख लिया? बिल्कुल भैया, क्या कहते हैं, क्वेश्चन करते जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा शेयर फॉरफिट आएगा या नहीं आएगा। कितने शेयर रीइशू करे? 10। फुली पेड अप है तो पूरा शेयर कितने का था? 10 रुपये का, तो फुली पेड अप में 10 से मल्टीप्लाई। कितने रुपए में शेयर को रीइशू करा? 8 रुपये में। 8 रुपये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कितने आ गए? 6। अगर आप इतना क्वेश्चन करके आओगे तो 8 में से 7 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 1 मार्क्स पूरा कैपिटल रिजर्व का कट जाएगा अगर वो गलत करके आओगे। अब उसी बात को समझते हैं कि कैपिटल रिजर्व में क्या हुआ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं ढंग से और चेक करते हैं कि आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर रीइशूड विच इंक्लूड होल ऑफ एंड रेस्ट ऑफ श्याम। चेक करते हैं। रोहित और श्याम, रोहित के 150 शेयर फॉरफिट करे, श्याम के 300 शेयर फॉरफिट करे। रोहित के 150 शेयर का फॉरफिट अमाउंट था 600 रुपये और श्याम के फॉरफिट था 2100। हाँ या ना? पक्का ना? रोहित के पूरे शेयर रीइशू हुए हैं, हाँ या ना? रीइशू कितने करे हैं उसने? यहाँ पे फॉरफिट कितने हुए टोटल? 450। रीइशू कितने करे हैं? 350। 450 कैसे हुए? रोहित के 150 और 300, 450। अब इन 450 में से कितने रीइशू कर गए हैं? अब इस 300 में रोहित का कितना है और श्याम का कितना है वो पता करेंगे। रोहित का कितना है? फुल बोला भैया, फुल, तो 150। तो इसका पूरा का पूरा शेयर फॉरफिट का पैसा इस्तेमाल कर सकते थे, 600 के 600 रुपये इस्तेमाल कर सकते थे। श्याम के पास 300 शेयर थे, उसके रीइशू कितने हुए हैं वो चेक कर लेते बेटा। रीइशू टोटल कितना हुआ है? 350। 350 में से रोहित के कितने? 150। तो बाकी बचे 150 किसके होंगे? तो यानी इन 300 में से उसके कितने शेयर इशू करे? अब री इशू कितने हुए हैं प्लीज को चेक करते हैं इसका। 300 में से क्या कहते हैं 150 री इशू करे गए हैं। एक तरीके से जस्ट इसका आधा नहीं करा गया है। थोड़ा बच्चा जो तेज़ी से चलता होगा वो इसके शेयर फॉरफिट का अमाउंट भी आधा कर देगा। बट कुछ बच्चे यहाँ पे वो करेंगे, भाई हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा करो A डिवाइड बाई B इंटू वॉट इज़ A हेयर 2100, वॉट इज़ B हेयर 300, वॉट इज़ C हेयर 150, 1050। तो यानी टोटल पैसा कितना इस्तेमाल करते थे? 600 प्लस 1050, 1600, जिसमें से इस्तेमाल कितना कर लिया हमने? 600। कितने बचे? 1050। तो शेयर फॉरफिट अमाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1050। ये आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन हमने कर दिया। चलिए बच्चों, कैश बुक बनाना सीखते हैं। शेयर्स में कैश बुक बनाना ये एक टॉपिक होता है, आज तक कभी भी नहीं पूछा गया, बट कोर्स में है तो पढ़ाना पड़ेगा। एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। कैश बुक का फॉर्मेट याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो प्लीज़ चेक करें। कैश बुक यानी बैंक वाला कॉलम वाला हमें बस बनाना है, बैंक कॉलम। इसको बैंक बुक भी बोल सकते हो आप अगर बोलना चाहो तो। इसका कुछ कॉलम इस तरीके से होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर। भैया चांसेस क्या है इसके आने के? नील। जितना टीचिंग एक्सपीरियंस हुआ है आज तक तो आया नहीं है। उसके पहले पे पढ़ता था तब भी ये नहीं आया, तो इसके आने के चांसेस रहते नहीं है। बट आपको पता हो तो होना चाहिए। ये कैश बुक है भेजा तक। ओके, स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज़। बिफोर आई मूव ऑन के भाई ये पता होना चाहिए आपको, इससे पहले आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अगर जर्नल एंट्री आती होंगी तभी आप ये कैश बुक कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। और जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग
और देखते क्या था पहले, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड बता करा रहा हूँ ये। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे एप्लीकेशन शेयर शेयर बोल के लिख रहे हैं, इक्विटी शेयर लिख के आना पेपर में। एप्लीकेशन अकाउंट कितने आए थे? 90,000। ठीक है। बी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। पिछली वाली जनरल एंट्रीज ही करा रहा हूँ मैं। 90,000, 45,000, 30,000, 15,000। ठीक है, यही होगी। प्लीज़ आप करते चलें, तभी समझ में आएगा आपको ये। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 पर बैंक में मिला कितना बेटा पैसा मेरे को? बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिला? कितना पैसा मिला था बेटा शेयर अलॉटमेंट पे बताओ? 44,650 टोटल हमने कितनी एंट्री कर दी बेटा यहाँ पे? 1 2 3 4, पांचवी एंट्री आ रही है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितनी एंट्री आएंगी बेटा? कितने रुपए आएंगे? 45,000। और लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए आएंगे बेटा? 43650। इसके बाद शेयर फॉरफिट की एंट्री आएंगी और उसके बाद रीइशू की, फिर कैपिटल रिजर्व की। तो हमारी वो टोटल कितनी थी? 4 एंट्री, 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, ये हो गया आपका। ये सारी एंट्रीज लिख लें आप। बेटा ये जनरल एंट्रीज हम लोगों ने सारी कर ली हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, जो 4 जनरल एंट्री तो पहले ही कर रखे हैं। ध्यान रखिएगा, कैश बुक मतलब यानी बैंक का कैश बुक में, मतलब कैश बुक बैंक कॉलम में केवल बैंक वाली एंट्री देगी। अगर आप बैंक वाली जो एंट्री कर देंगे तो वो उसकी जनरल एंट्री नहीं कर सकते आप। मतलब ए जनरल एंट्री में बैंक आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इसमें पैसा तुम्हारे पास आ रहा है या जा रहा है? एक तरीके से तो पैसा आता इधर है और जाता इधर है। ठीक है ना, इतना याद रखना है, आता इधर है और जाता उधर है। तो ए एंट्री में पैसा जो आया है तो टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से आया हुआ है, वो भी कितने रुपए आए हैं? 90,000 रुपये। कितने रुपए आए हैं? 90,000 रुपये। डन। अब स्क्रीन में देखें, जो सबसे बड़ा काम था, यानी अगर कैश बुक बनाने को आ गई तो पहली जनरल एंट्री नहीं होगी ही नहीं। आपको सीधे आंसर यहाँ लिखना होगा। दूसरी जनरल एंट्री में बैंक का नाम है तो दूसरी जनरल एंट्री थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगी, उसमें ये वाला पार्ट नहीं आएगा। सॉरी, अब चेक करते 2 मिनट पहले लिखने से पहले कि बेटा इस दूसरी जनरल एंट्री में जो ये बैंक है, ये पैसा आ रहा है या जा रहा है आपके पास से? रिफंड था ये, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे, जाने को बोलते हैं बाय। कौन सा पैसा गया है? शेयर एप्लीकेशन वाला ही पैसा तो वापस करा है हमने। कितने रुपए? 30,000। अब इसकी जनरल एंट्री का ऑल्टर वर्जन क्या होगा प्लीज़ वो देखें। ये ऐसी जनरल एंट्री नहीं होगी। जनरल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए की अलॉटमेंट? 15,000 रुपये की। शेयर कैपिटल कितने की है? 45,000 रुपये की। तो यहाँ पे आप कितने रुपए लिखेंगे? 60,000 रुपये। ये हो गया इसका चेंज।
स्क्रीन पे देखें। और तीसरी जनरल एंट्री में कहीं पे भी बैंक आ रहा है बेटा, तो ये एंट्री होगी। चौथी जनरल एंट्री में बैंक आ रहा है बेटा, तो ये जनरल एंट्री, और इस बैंक को क्या है, पैसा आ रहा है जा रहा है आपके पास। 2 शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए आई बेटा, 44650। छठी एंट्री में जनरल एंट्री में क्या कहते हैं, आपका बैंक आ रहा है बेटा, तो ये एंट्री होगी। सातवीं में आ रहा है, तो ये जनरल एंट्री नहीं होगी। 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितना आया था बेटा, फर्स्ट कॉल में पैसा 43650 डन। इसके बाद दूसरी एंट्री कौन सी आई बेटा, स्क्रीन पे देखते हैं, शेयर फॉरफीट की। शेयर फॉरफीट में क्या बैंक आया है बेटा इस वाली में, तो ये एंट्री पास है। इस वाली एंट्री में, इस वाली में भी नहीं आया, तो ये भी पास है। इसमें आया है ना, तो ये पैसा आ रहा है या जा रहा है तुम्हारे पास से, आ रहा है ना, पैसा आ रहा है ना, तो ये पैसा आ रहा है, तो उसको लिखते हैं 2 शेयर कैपिटल। और कितने रुपए थे, 2100 रुपये, कितने, 2400 रुपये, 2400 रुपये। और ये वाली जनरल एंट्री अब मॉडिफाई हो जाएगी, ये जनरल एंट्री बन जाएगी शेयर फॉरफीट टू शेयर कैपिटल 600 रुपये, 600 रुपये, बस। ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। लास्ट शेयर फॉरफीट टू कैपिटल रिजर्व में कुछ था बेटा, नहीं था, तो नहीं आएगा। ये हो गया आपका ख़त्म। अब आपने टोटलिंग करी यहाँ पे, ऑब्वियसली कौन सी साइड बड़ी आ रही है, कौन सी साइड बड़ी आ रही होगी, डेबिट। कितनी आ रही होगी बेटा, किसी को नहीं पता, कैलकुलेट करके देखो। तो ये आंसर आया कितना, 180,700। प्लीज़ कोई एक बार चेक कर लीजिएगा, 180,700। और यहाँ पे लास्ट डेट पड़ जाएगी और लिख दोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 180,700 में से 30,000 रुपये कटा देंगे। आंसर आया 150,700। 150,700। ये मैंने एक और टॉपिक पढ़ा दिया आपको कैश बुक का। बस अब जो रह गया है वो केवल एक ही चीज़ रह गई है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम थोड़े दिन में पढ़ाएंगे, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे पहले, उससे पहले, ठीक है। चलिए बच्चों, मेरा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, इसमें हम नई चीज़ सीखेंगे, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। इधर 5,000 वालों को 4 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये रिफंड होंगे। इधर 3,000 इंटू 4 यानी 12,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट पे जाएंगे, ठीक है। रोहित फ्रॉम कैटेगरी बी हु अप्लाइड, रोहित ने अप्लाइड करे हैं कितने, 200, तो उसको अलॉटेड कितने होंगे, 170। चेक करके देखते हैं क्या इसमें चेंजेस क्वेश्चन में। शेयर एप्लीकेशन 45,000 इंटू 4 1,80,000। शेयर कैपिटल बेटा 37,000 इंटू 4 1,48,000। 32,000 आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा पैसा है। इसमें से रिफंड कितना हुआ बेटा, 12,000 क्या हुआ बेटा अलॉटमेंट पे, ठीक है ना। ऑल शेयर में सब इंडिविजुअल शेयर केवल एक ही है, रोहित है। रोहित के पास कितने शेयर थे, 200 इंटू 4 800। उसको मिले कितने, 170 इंटू 4 600, 120 उसका एक्सेस आ गया, ठीक है। स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट के बाद ही बहुत सारा कुछ चेंजेस हो जाएगा इस क्वेश्चन में। शेयर अलॉटमेंट पे कितने पैसे चाहिए बेटा, 37,000 इंटू 4 कितना हो गया, 1,48,000, ठीक है ना, इतना हो गया। एक्सेस कितना है बेटा, कितना हो गया बेटा, आगे बढ़े बेटा।
रोहित के पास कितने अलॉटेड थे बेटा? 170 इंटू 4 कितना हो गया? माइनस एक्सेस कितना था उसका? कितना बचा? 560 उससे मांगे, उसने नोट पेड कर दिया। बेटा क्या टफ था इसके अंदर मैं बताता हूँ। ये पहली एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन की, दूसरी एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन की, तीसरी एंट्री हो गई शेयर अलॉटमेंट की, तीसरी चौथी एंट्री हो गई शेयर अलॉटमेंट की। तुरंत जैसे उसने बोला है तो वही काम करना पड़ेगा कि रोहित फ्रॉम कैटेगरी बी हु अप्लाइड फॉर 300 शेयर डिड नॉट पेड, और अलॉटमेंट के बाद हिज शेयर वर फॉरफिटेड, तुरंत के तुरंत फॉरफिट कर रहे हैं। तो ए मतलब इसकी 2 एंट्री, इसकी 2 एंट्री और फिर 4 एंट्री हो गई ना, 5वीं एंट्री शेयर अलॉट वो फॉरफिट की होगी, शेयर फर्स्ट कॉल की नहीं होगी। अभी देखें कितना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफिट। कितने शेयर थे बेटा उसके? 170। 170 इंटू, अब तो मेरे बताओ कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए? कॉल्ड अप से कितना कितना पैसा मांगा गया उससे? एप्लीकेशन का 4 और अलॉटमेंट का 4, टोटल कितने मांगे उससे? 8। कितने हो गए बेटा? 1360। उसे शेयर अलॉटमेंट पे दिए कितने? 560। तो कितना हो गया उसका बेटा? 800। अब इसके बाद एक और चीज़ टफ हो गई। ये आपकी 1 2 5वीं एंट्री होगी। अब 6ठी एंट्री आपकी बैंक वाली नहीं होगी, बैंक री इशू की नहीं होगी, बैंक री इशू की तो एंड में ही होगी। अब 6ठी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल की, और वो बहुत टफ होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको क्या लगता है कितने से कितने का मल्टीप्लाई होगा? कितने शेयर्स थे आपके टोटल? कितने थे आपके टोटल शेयर्स? 37,000 थे ना। इसी से तो एंट्री होगी, ड्यू की एंट्री। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? 37,000 इंटू 2 नहीं होगी अब, क्योंकि आपके पास स्क्रीन पे देखें, इधर देखें, 37,000 तो शेयर थे ना। क्या रोहित से आप शेयर पैसा मांग सकते हो अब आप? नहीं, उसको तो आपने जब्त कर लिया, तो उससे पैसा तो नहीं मांगा। उसके शेयर कितने थे? 170। वो माइनस करके जितने भी शेयर बचेंगे उतना पैसा, उससे पैसा मांगे हम। वो कितने बचे आपके? 36830। 36830 इंटू 2, 36830 इंटू 2 होगी एंट्री। समझ में आया या नहीं आया ये चीज़? अगर आपका शेयर फॉरफिट बीच में ही हो जाता है तो उसके जितने भी शेयर थे उसको माइनस करके ही आप अगली एंट्री में ड्यू में मांग सकते हैं, उससे पहले नहीं मांग सकते। और 7वीं एंट्री कौन सी होगी भैया? बैंक अकाउंट वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पूरा का पूरा पैसा मिल गया है, 36830 3 इंटू 2, 36830 इंटू 2 मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। अब शेयर फॉरफिट को छोड़ना नहीं है क्योंकि पहले ही हो चुका है। अब बैंक की आएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे आपके? 170। उसका केवल 60% ही आपने री इशू किया है। 60% कितना होता है बेटा? 102 शेयर्स। कितने शेयर्स? 102। 102 फुली पेड अप है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10200 102 इंटू कितने रुपये से? 9 से किया है ना, 918। और फ़र्क कितना आया इसमें? 1 0 ज़्यादा बढ़ा दिया था मैंने, सॉरी। 102। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर कितने फॉरफिट थे? 170। कितने रीइशू हुए? 102। पार्शियल वाला केस है, A डिवाइडेड बाई B इंटू C लगाना पड़ेगा। शेयर फॉरफिट का अमाउंट कितना था बेटा? 800।
800 डिवाइडेड बाई 170 इंटू 102, 800 डिवाइडेड बाई 170 इंटू 102, 480 आ रहा होगा, 479.99 आ रहा था, 480 मानते हैं। 480 में से आपने 102 रुपये इस्तेमाल कर लिए, 378 इज एन आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे बीच में समझाने के लिए। ये वाला क्वेश्चन हम इसी तरीके का कल और क्लास में देखेंगे इसको, ठीक है। प्लीज़ को लिख लें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।